चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे इकाई फोर्थ रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। तो रासायनिक आबंध के बारे में मैंने पिछले क्लास में स्पष्ट करा दिया है और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आज लुईस गैंथ्यूम सिद्धांत। मतलब ये है कि लुईस की जो अवधारणा है ना, लुईस ने एक प्रतीक दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह में इलेक्ट्रॉन के रूप में उस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध जिसको बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। तो लुईस की अवधारणा के अनुसार लैंग्यूमर ने सन 1919 में लुईस की अभिग्रहियों को संशोधित किया है और इसे सहसंयोजक आबंध कहा गया है। क्या कहा गया है? इसी को सहसंयोजक आबंध भी बोला जाता है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध में हम लोग देखेंगे कि इसमें इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन भी कर सकते हैं। तो इनका डेफिनेशन देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हूं कि जब दो परमाणु आपस में इस प्रकार संयोग करें कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जब दो परमाणु समान या फिर असमान, है ना, समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी बात करें तो आपस में क्या करते हैं, दोनों संयोग करके दोनों परमाणुओं की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी यौगिक जिसको कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो यहाँ पर लिखा हूं मैं समपरमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु में मैंने हाइड्रोजन अणु लिया है। हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन अणु में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन दो परमाणु से मिलकर बना होता है। एक और एक हाइड्रोजन दो परमाणु हुई तो इनके जो है कितने रहते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सिंगल है, 1 है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड के रूप में मैंने इलेक्ट्रॉन को सूचित किया है। ठीक है, एक और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में इसकी अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को, दोनों हाइड्रोजन को एक एक जो है क्या जरूरत है, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। क्यों? साझा करने के लिए। ठीक है, अपनी अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है H और H दोनों आपस में संयोजित करके यहाँ पर एक और एक दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपस में क्या करती हैं, साझा करते हैं और ये जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। H और H के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर देखो क्लोरीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर अष्टक कंप्लीट करने के लिए जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में है देख सकते हैं। यहाँ पर उनकी बाह्यतम कोश की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लोरीन में आणविक उनकी नंबर देखें तो कितनी होती है, 70। ठीक है, 70 होती है और उन 70 को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को क्या चाहिए, यहाँ पर 2 2 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार दूसरे क्लोरीन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो दोनों क्लोरीन के पास 7 जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अब दोनों क्लोरीन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए जो है, दोनों क्लोरीन को अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। और दोनों साझा जैसे करते हैं तो साझा होने के बाद ये अपना अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं। अब गिने हम लोग कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कंप्लीट। उनकी भी क्लोरीन की 8।
और इसके भी 8। तो दोनों में जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरीन आपस में साझा करके अष्टक कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाती है ना। तो इस प्रकार सिंगल बॉन्ड इसमें भी बना लेते हैं। अब देखते हैं विषम परमाणविक अणु। अभी तक हम देखे थे समपरमाणविक अणु, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ये किसके अंतर्गत आते हैं? समपरमाणविक अणु। विषम परमाणविक अणु में देखें तो विषम परमाणविक अणु में मैंने लिया है वहां पर जल H2O दिखाई दे रहा है, H2O। यहां पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास कितनी आणविक नंबर होती है? 8 और हाइड्रोजन के पास 1। तो हाइड्रोजन के पास कितनी ही सिंगल है और हाइड्रोजन के पास सिंगल इधर भी और इधर भी, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इनकी बाह्यतम कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आपस में जो है ये साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गई, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गई। जैसे कि हम लोग बात किए थे समपरमाणविक में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर साझा कर लेते हैं, तब जाके अपने अष्टक कंप्लीट करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी हाइड्रोजन के पास 2, इसमें भी हाइड्रोजन के पास 2, तो ये इनको भी क्या हो गई? अष्टक कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के भी क्या हो गई? उनकी आणविक नंबर 8। तो यहाँ पर भी 8 उनमें कंप्लीट अष्टक पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं H2O जल की संरचना में, ठीक है। उसी प्रकार मेथेन में देखें तो मेथेन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेथेन के ऊपर क्या है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलकर के इनकी संरचना बनती है मेथेन की, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? सिंगल है ना। और कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। अब देखते हैं ये अष्टक कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन की 2, ये 2, ये कंप्लीट हो गई। अब ऑक्सीजन कार्बन को कितना चाहिए? 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार मेथेन में भी हम लोग देख सकते हैं विषम परमाणविक अणु। अब हम बात करेंगे ये क्या होती है विषम परमाणविक अणु। उपरोक्त उदाहरण से हम लोग देखें कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म से संयुग्म में 2 परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बहु सहसंयोजक आबंध, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं बहु सहसंयोजक आबंध, ठीक है। बहु सहसंयोजक आबंध क्या होती है? यहाँ पर देख सकते हैं बहु सहसंयोजक आबंध दिखाई दे रहा है। तो वो क्या होती है? बहु सहसंयोजक आबंध कहने का मतलब है मल्टीपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम प्रेजेंट इन अणु एटम्स, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं O2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ली है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अणु जो है किस प्रकार साझा करती हैं? देखते हैं ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं टोटल जो है। फर्स्ट H2 2 2p4 4 4 और 4 5 6 7 8 है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड में। ऑक्सीजन के पास बाहरी कोश में या एटॉमिक नंबर कितनी है इसकी? ऑक्सीजन की 8 है ना। और बाहरी कोश में देख सकते हैं 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए 6, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जब ये अष्टक अपना कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर देखो अष्टक कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन जो है क्या करती है? ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दोनों आपस में पेयरिंग करेंगे। जब साझा करेंगे तब इनकी इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करेंगे, तब उनमें हम पाएंगे कि उनकी जो ऑक्सीजन की जो है अष्टक जो है कंप्लीट हो जाती है ना। एटॉमिक नंबर 8 क्लियर हो जाती है। देखते 2 2 4 4 4 8 हुई ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास देखो, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयरिंग हुई। यहाँ पर ये 2 और ये 2 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पेयर हुई और ये पेयरिंग होकर के 2 4 5
पेयर हो गई। अब इधर का ऑक्सीजन देखें तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई कंप्लीट। अब ये आपस में देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या इसी को लिख सकते हैं O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय F2S2 के अनुसार इसके परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बाहरी कोश में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यह माना जाता है कि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकती हैं और जिसे वह अपने ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोग करके प्राप्त कर लेता है। दोनों ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध से जुड़ करके यहाँ पर देख सकते हैं O2 अणु बनाते हैं, है ना। उसी प्रकार CO2 भी बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं N2 अणु यानी कि नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अणु यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितनी है 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 7। यहाँ पर बाहरी कोश में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन की 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इनको अपने अष्टक कंप्लीट करने के लिए, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हो जाएंगे और देख सकते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 और इधर के 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 आपस में क्या होते हैं साझा करते हैं। अब हम काउंट करते हैं तो तब देखते हैं 3 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इधर 3 और इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्लियर साझा करेंगे और इस प्रकार जो है नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। ठीक है, अब जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिली हैं तो ये क्या हो जाएगी 1 2 ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन में, याद रखिएगा। इस प्रकार मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है।